यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। 2022 में हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, अंग का उच्चारण स्थान होता है। यहाँ पर अंग का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अंग का उच्चारण स्थान नासिक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन नासिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंगा, इ, ना, मा इन सब का उच्चारण स्थान नासिक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। देखिए दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समास का विलोम पूछा गया है। समास का विलोम क्या है? समास का विलोम व्यास होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर समस्या जो लिखा गया है, समस्या का विलोम समाधान होता है और साहसिक का विलोम क्या होता है? डरपोक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शून्य का तत्सम रूप क्या है? यहाँ पर शून्य होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। शून्य का तत्सम रूप क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आंख की किरकिरी होने का अर्थ अप्रिय लगना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जल्दी से चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब उनकी मृत्यु हुई 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्षुवे, चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यप बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मंगोलिया, पश्चिम में मकदुनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। चलिए, इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए दोस्तों, इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका अर्थ है, गद्यांश के आधार पर श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची है। अकाल का पर्यायवाची पूछा गया है। अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष है। क्या है? दुर्भिक्ष है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? यहाँ पर मिश्र वाक्य पूछा गया है। पहला है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो पहला ही मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो यह क्या है? मिश्र वाक्य है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। ये सभी प्रश्न 2022 में यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। क्या होता है? अप्रत्याशित होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसकी माप संभव ना हो उसे अपरिमेय कहते हैं। अनाहूत यहाँ पर है, जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत कहते हैं। प्रत्याशा, जिसकी आशा की गई हो। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। इसमें वाच्य पूछा गया है तो इसमें भाववाच्य है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए दोस्तों, निह धन कपट बराबर निष्कपट होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इस देश में, किस देश में? तो यहाँ पर मॉरिशस आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। सूर सागर
किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की रचना है सूरसागर। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? वीरों का कैसा हो वसंत, यह दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा, गुण, दशा, स्वभाव, स्थान आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चौराहा शब्द में समास पूछा गया है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है, क्योंकि यह संख्यावाची है। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समूह या समाहार का द्योतक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, देखिए दोस्तों, आशुभाषण। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आशुभाषण है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं? हिंदी भाषा की बोलियां हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द यहाँ पर समाज है और एक यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर समाज धन एक। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी में भी यही लिखा गया है, समाज धन एक। तो यहाँ पर सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाज धन एक बराबर सामाजिक। मूल शब्द समाज हो गया, प्रत्यय आपका एक हो गया। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अखिलेश है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जगनी की है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति जगनी की है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए दोस्तों, अनुगृहित की वर्तनी यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनुगृहित शब्द की वर्तनी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर पैतृक जो लिखा गया है ये शुद्ध है। बी ऑप्शन पैतृक आपका राइट आंसर हो जाएगा। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। तो यहाँ पर तालु आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन अति आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपत्यका का अर्थ पूछा गया है। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। याद रखिएगा, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं तथा पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को आदित्यका कहा जाता है या आदित्य कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।